हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा शेरशाह सूरी। इसके शासनकाल देख लेते हैं, ये कितना है इसका शासनकाल। तो ये 1540 से लेकर 1545 के बीच शासन करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शेरशाह सूरी, इसका बचपन का नाम है फरीद। इसका जन्म होता है बजवाड़ा, होशियारपुर, जो पंजाब में पड़ता है। इसकी जो शिक्षा होती है ये होती है जौनपुर में। क्यों होती है? क्योंकि इसके जो पिता है वो जौनपुर के ही शासक थे। उसके बाद अब देख लेते हैं, देखो, सासाराम एवं ख्वासपुर। ख्वासपुर कहाँ? बिहार में। इसकी जिम्मेदारी मिली थी पिता को। किसके? शेरशाह सूरी के पिता को। उसके बाद शेरशाह ने प्रशासनीय अनुभाग सासाराम एवं खासपुर से प्राप्त किए। शेर खां बंगाल के शासक बहार खां लोहानी यानी कि नोहानी के पास सेवा में गया। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आता है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बखार या लोहानी ने। ये मानते हैं शेर शाह सूरी ने एक ही बार में शेर की गर्दन अलग कर दी थी। इस वजह से शेर खां को शेर खां की उपाधि धारण करी है इसने, शेर शाह सूरी ने। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें एक और आता है अगला चौसा का युद्ध। यह होता है फ्रेंड कितने में? तो 1539 में होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। फ्रेंड चंदेरी के युद्ध को भी देखेंगे बाद में। इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि धारण करी। चौसा का जब युद्ध हुआ, ये जीता शेरशाह है, तो उसके बाद शेर खां ने जो है शाह की उपाधि धारण कर दी है। तभी इसका नाम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इसमें भी हुमायूं हार जाता है, यानी कि चौसा का युद्ध में हारता है हुमायूं और कन्नौज का युद्ध में हारता है। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने चुनार की विधवा शासिका, जो लाड़ बेगम है, उससे विवाह करा है। उसके बाद विवाह करने के बाद में इसका बंगाल अभियान है 1541 में। फिर उसके बाद में गखबरों के विरुद्ध अभियान है 1541 में। उसके बाद मालवा अभियान है, ये दक्षिण भारत का है, 1542 में। और फिर उसके बाद रायसीन अभियान है 1543 में। पूरणमल यहाँ के शासक हैं। कहाँ के? रायसीना हिल्स के। जो रायसीना अभियान है उसके शासक है पूरणमल। शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या कर दी। इस घटना से आहत होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली, जो इसी का ही पुत्र है। यह घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर सबसे बड़ा कलंक लगा है। इसके बाद सिर सुलेम का युद्ध है 1544 में। फिर कालिंजर का युद्ध है। इस कालिंजर के युद्ध में जो शासक है वहां का, वो कीरत सिंह है। शेरशाह उक्का नामक अग्नेस्त्र चलाते समय घायल हो गया और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसके सुधार के बारे में देख लेते हैं कि इसने क्या क्या सुधार करे हैं। तो बंगाल में प्रशासनिक सुधार करे हैं। शेरशाह सूरी ने बंगाल को सरकार एवं फरगनों में विभाजित किया और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। एक नए विभाग पद का सृजन किया, अमीर अमीन ए बंगला। उसके बाद काजी फजीलात प्रथम अमीर एवं बंगला थे। इसके बाद एक मुद्रा सुधार करा है। इसने चांदी के सिक्के आरंभ किए और तांबा के। चांदी को कहा गया रुपया और तांबे को कहा गया दाम। ये टोटल कितनी इनने टकसालें बनाई? तो 23 बनाई है। सिक्कों पर टकसाल का नाम
शासक का नाम अरबी और देवनागरी में लिखा गया है। सबसे बड़े इसने जो सुधार करा है वो भू राजस्व में करा है। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि को 3 भागों में डिवाइड करा, उत्तम, मध्यम और निम्न में। इसने जमींदारों की स्थिति को कमजोर करा है और इसने सिकंदरी गज का प्रयोग करा है। इसने 2 कर लागू करे थे, जरीमाना जो भूमि पैमाइश का 25% थी, 2.5% थी। दूसरा जो कर लगाया, उपहार कर जो लगाया, महाशिलान थी, भू राजस्व संरक्षण पर 5% की थी। इसने ही अकाल राहत कोष पर लागू करा। इसने किसानों को पट्टे जारी किए और किसानों ने काबूलियत लिखी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे कहा गया। क्या कहा गया? इस भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहा गया? रे कहा गया है। अब इसका न्यायिक सुधार है, तो न्यायिक सुधार में शेरशाह सूरी न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। इसने अपने भतीजों को मृत्युदंड दिया। शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करा और अब्बास खान शेरवनी के अनुसार ये बताते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में यदि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए तो किसी को उसे लूटने की हिम्मत तक नहीं होती है। अन्य इसके सुधार की बात करें तो देखो, इसने सबसे जो फेमस है, जो आज भी है, ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, सड़कों का निर्माण कराया है जो NH 1 और 2 पर आधारित है। इसने कुएं खुदवाए। ये लगभग ये मानते हैं कि इसने 1700 सराय का निर्माण कराया है। पेड़ लगवाए हैं इसने। इतिहास कानूनगों ने इससे सूर साम्राज्य की धमनियां कहा है। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया, यानी कि बढ़िया और भी बनाया। अब इसका स्थापत्य कला में देख लें तो इसने पटना शहर को बसाया, दिल्ली में किला एक कूना मस्जिद का निर्माण कराया, लाल किले का निर्माण कराया, रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण कराया और उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोहतास किले को भी निर्माण कराया है। अंतिम में देख लेते हैं, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? सासाराम में। टोडरमल इसके दरबार में थे और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये भी इसी के दरबार में थे। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।